आप परेशान होते हैं तो अपनी माता पिता से कहते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि आप इतने कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि आपको सामने कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होता। आप सोच के देखिए ऐसा कब होता है जब अंदर तूफान चल रहा हो और बहुत सारी चीज़ें इनपुट कर दी जाती है, तो आपको क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे आगे क्या करना है। एक स्टूडेंट है, उसने 10th किया है, 11th में आया है, उसे नहीं पता, मैं समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कौन सा फील्ड में जाऊं, कौन सी स्टडीज करूं, जीवन में कैसे आगे बढ़ूं। इसी प्रकार कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको आगे समझ में नहीं आता कि मैं MBA करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, क्योंकि बहुत सारे सलाह दी जाती है, बहुत सारे ओपिनियंस रखे जाते हैं। आप कंफ्यूज्ड होते हो। उसका मुख्य कारण ये रहता है कि आप अपने मूल को नहीं समझ रहे होते। मूल प्रवृत्ति क्या है, आपका गुणधर्म क्या है, आपकी रुचि किस में है, आप क्या अच्छा कर सकते हो, किस कार्य को करने पर आपको खुशी मिलती है। अब एक बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, अगर उसे आप कहें तुम मैथ्स करने बैठो, उसको वो मोनोटोनस लगेगा कि मुझसे क्या करने को बोल दिया। एक बच्चा बहुत सुंदर गाता है, म्यूजिक उसका बहुत अच्छा है, अब उसको आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए बिठा दीजिए कि हिस्ट्री याद करो, तो वो कहेगा नहीं, मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा। तो अपने मूल को जानना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा है, अब उसको इंडिविजुअल टेबल देकर के कोई ऑफिस वर्क दे दिया जाए तो उसको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। कोई टीचिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई व्यवसाय बहुत अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपनी रुचि को पहचानिए, आपको किस कार्य को करने में खुशी मिलती है, क्योंकि वो कार्य आपका पैशन हो, जिसमें आपको कभी थकान ना हो, आप आनंदित हो, रोज नया कार्य करें, नई खोज करें, अच्छा कंट्रीब्यूशन करें सोसाइटी को। इसलिए सबसे पहले आप अपने को स्पेस दीजिए। जो कोई आपको राय दे, आपके रिलेटिव्स कहें, आपके फ्रेंड्स कहें, आपके फैमिली मेंबर्स कहें, आपके कोई अन्य जानकार आपको कोई सलाह दे, सुन लीजिए सबकी, फिर एकांत में बैठिए, मनन करिए, फिर निर्णय लीजिए। निर्णय आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी कि आपके लिए उचित क्या है। सबके अपने अपने क्राइटेरियाज रहते हैं। अब कोई कहता है मुझे तो बहुत धन कमाना है, कोई कहता है नहीं मुझे सेवा करनी है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड फॉर्म में अपने को रखकर सोचिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी परिस्थितियां क्या बोलती हैं। अब कोई कहता है मुझे अब्रॉड जाके स्टडी करनी, कोई कहता है नहीं मुझे अपने देश में ही रह के कार्य करना है। अपने अंतःकरण की पुकार को सुनिए और सेवार्थ सबके लिए कार्य करने की सोचिए। धन तो सबको अर्जित करना ही है, लेकिन कार्य कैसे करना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कंफ्यूजन का मूल कारण ये रहता है कि हम अपने मूल स्वरूप को नहीं देख रहे होते। हमारा मूल प्रवृत्ति आनंद है, हम खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, जीवन में ब्लॉसम करना चाहते हैं, और जो प्रसन्नता है, खुशी है, आनंद है, वो हमको अपने मन चाहे कार्य में ही मिलता है। और हमें बहुत लग्न और निष्ठा के साथ कार्य करना है। चुनौतियां आनी तो स्वाभाविक है जीवन में, पर हतोत्साहित नहीं होना है। एक बार जो आप लक्ष्य निर्धारित करें तो उसमें एकाग्रचित होकर कार्य करें, और कभी हार जीत आ जाए तो उसे डगमगाना नहीं है, फिर कुछ नया रास्ता खुल जाएगा। सोचिए ईश्वर आपको कुछ और देना चाहते हैं। मान लीजिए 12th के बाद आपने 1 साल का गैप किया और आपने कंपटीशन की तैयारी करी, आपको मनचाही जगह आपको एडमिशन नहीं मिला, दूसरी जगह मिला, तो सोचिए कुछ नई विंडोज आपके सामने आगे खुलेंगी।
जैसे आपको परिस्थितियां सामने खड़ा करें वैसे आप निर्णय करते जाएं, पर आपको कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। जो आ रहा है वो आपके अपने उत्थान के लिए आ रहा है, बस आप स्वीकार करते चलिए। आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपको डिप्रेस फील होकर के इंट्रोवर्टेड नहीं होना है। नए रास्ते खुलेंगे, फिर और कार्य करिए। क्या पता आप आगे फिर किसी और फील्ड में आगे जुड़ जाएं, फिर उसमें काम करें। कितने लाइफ में जिग-जैग आते हैं, हम एक जगह एक से तो नहीं रहते हैं ना। नई फील्ड आती जाती है, हम काम करते जाते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। यही जीवन का सत्य है। तो आपको सबसे पहले अपनी कंफ्यूजिंग स्टेट से बाहर निकलना है। नो कंफ्यूजन। इसी प्रकार से आप जॉब स्विच ओवर करते हैं, दूसरी जगह लेते हैं, क्योंकि आपके क्राइटेरिया फिक्स होते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ ग्रोथ नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां जाके कार्य करिए, लेकिन मूल पे सदैव कार्य करिए। जो आपका मूल स्वरूप है उस पर सदैव कार्य करिए और अपना बजटिंग जरूर करिए। अगर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है तो उल्टे सीधे खर्चे मत बढ़ाइए, फिर आपके जीवन में कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि आप उन्हें मैनेज नहीं कर पाएंगे। और सदैव ये याद रखना है कि खुशियों का लेना देना, आनंद का लेना देना इन भौतिकता के सुखों से कुछ नहीं है। खुशी अंदर होती है, आनंद अंदर होता है। आपकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो अपने मूल स्वरूप पर सदैव कार्य करते रहिए, वही आपको ग्रोथ देगा। जब आपकी इनर ग्रोथ होगी तो आपकी लाइफ में सदैव क्लैरिटी रहेगी, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन की स्टेट खाली कैरियर में ही नहीं है, लाइफ के डिफरेंट स्टेप्स पे आ जाती है। आपने घर खरीदना है तो आप कंफ्यूज्ड हैं, आपने कुछ और जीवन में निर्णय लेना है तो आप कंफ्यूज्ड हैं। ये कंफ्यूजन हमें रखना ही नहीं है। मन में कोई भ्रम लेकर जीवन जीना ही नहीं है। जो जैसी परिस्थिति आए उसमें खुश रहना है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप 3 पहिए की साइकिल चलाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बड़े होते हैं 2 पहिए की चलाते हैं, फिर आप एक्टिवा चलाते हैं, फिर आप 4 पहिए की गाड़ी चलाते हैं। उद्देश्य तो एक ही है ना, लक्ष्य पर पहुंचना, डेस्टिनेशन पे पहुंचना, कैसे भी जाए। तो आपको अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, भटकना नहीं है। इससे समय नष्ट हो जाता है और आपस में मतभेद उत्पन्न होते हैं। जब क्लैरिटी होती है तो नया रास्ता सामने आता है। कई बार आप जॉब क्विट कर देते हैं, फिर आप कोई और पॉकेट्स देखते हैं, अच्छा यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा, मेरा खर्चा ऐसे चलता रहेगा। इट्स गुड, क्योंकि नेचर ने उस अवस्था में आपको ये कराया तो नेचर आपके अंदर कुछ और अनफोल्डमेंट कराना चाहती है। उसे सहजता से स्वीकार कर लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। इस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जीवन में आलतू फालतू की परेशानियां आएंगी ही नहीं। चुनौतियां आएंगी, आप उनके समाधान ढूंढेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये जीवन का रास्ता है जिसमें हम सबको चलना है।